दोस्तों आजकल आपने भी देखा होगा कांवड़ यात्रा के वीडियोस सब जगह छाए हुए हैं। डीजे बाजे, कांवड़िया नाचे, रंग बिरंगी कांवड़, एक अलग ही एनर्जी होती है इसमें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस यात्रा के पीछे एक बहुत गहरा अर्थ भी हो सकता है? ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद आपने कभी समझी नहीं। और आज मैं एक बात भी आखिर में बताने वाला हूँ। कांवड़ यात्रा में एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार होता है जिसे मॉडर्न साइंस भी वैलिडेट करता है। तो आज हम देखेंगे 5 डीप ट्रूथ्स अबाउट कांवड़ यात्रा, जो इस यात्रा को सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक जीवित स्पिरिचुअल प्रोसेस बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। नंबर 1, क्यों सिर्फ गंगा जल इतना महत्वपूर्ण है? आखिर भारत में कई पवित्र नदियां हैं, फिर कांवड़ में गंगा जल ही क्यों लाया जाता है? इसका जवाब मिलता है स्कंद पुराण में। जब शिव जी ने विष पिया था तब पार्वती जी ने उनका अभिषेक गंगा जल से किया था, क्योंकि गंगा जल को प्राकृतिक रूप से शुद्ध और पवित्र माना गया है। और आज के समय की स्टडीज भी इस बात को सपोर्ट करती हैं। BHU की रिसर्च के मुताबिक गंगा जल में पॉजिटिव आयन्स और बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो नेचुरल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी देते हैं। मतलब जब आप गंगा जल ले जा रहे होते हो, आप सिर्फ एक जल नहीं, प्रकृति की पवित्र शक्ति को ले जा रहे हो। और कांवड़ के दौरान गंगा जल पीना भी एक डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस है जो बॉडी और माइंड को क्लेंस करता है। नंबर 2, क्यों कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता? आपने देखा होगा कांवड़ को कभी जमीन पे नहीं रखा जाता, लेकिन इसका रीजन क्या है? धर्म शास्त्रों के मुताबिक जब तक आपने शिव जी पर गंगा जल चढ़ाया नहीं, तब तक आपका व्रत चल रहा होता है। उस दौरान कांवड़ पवित्र संकल्प का प्रतीक है और साइकोलॉजी में भी इसका एक गहरा अर्थ है। जब किसी चीज को हम उचित स्थान पर रखते हैं, हमारा मन भी उसके प्रति श्रद्धा बना के रखता है। साइंस कहती है कॉन्टिन्यूस लोड बेयरिंग ऑन शोल्डर्स से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कांवड़ियास को एक प्राकृतिक ध्यान के स्टेट में ले जाते हैं। तो जब आप कांवड़ कंधे पर ले जाते हैं, आप सिर्फ एक यात्रा नहीं कर रहे, आप अपने मन को भी एक हायर स्टेट में ले जा रहे होते हैं। नंबर 3, हर हर महादेव क्यों बोला जाता है हर बार? कांवड़ यात्रा के दौरान आपने हर जगह सुना होगा हर हर महादेव, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। मंडूक्य उपनिषद के मुताबिक हर का अर्थ होता है विनाशक, वो जो अंधकार को मिटाता है। और महादेव शिव जी स्वयं सबसे बड़े विनाशक भी हैं और सृष्टि के रचयिता भी हैं। इसीलिए कांवड़ यात्रा में भी जब आप हर हर महादेव बोलते हैं, आप अपने अंदर के पापों को, बुराइयों को भी गिराने का संकल्प लेते हैं। साइंस भी कहता है चैंटिंग जब स्टेप के रिदम के साथ सिंक्रोनाइज होती है तो कोर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, एक प्राकृतिक मेडिटेटिव स्टेट आती है। ये सिर्फ आवाज नहीं, आंतरिक शुद्धिकरण का एक पावरफुल प्रोसेस है। नंबर 4, श्रवण मास में ही क्यों होती है कांवड़ यात्रा? इसका जवाब भी हमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में मिलता है। श्रवण मास में कॉस्मिक अलाइनमेंट ऐसा होता है कि टाइड्स हाईएस्ट होते हैं और ह्यूमन बॉडी का बायोफील्ड भी सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। योगिक अनुभव कहते हैं इस समय अगर आप फास्टिंग, मंत्र साधना और जल अभिषेक करते हैं तो उसका एनर्जेटिक बेनिफिट कई गुना ज्यादा होता है। और मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है। लूनर साइकिल के समय ह्यूमन बॉडी में हार्मोनल और वाटर बैलेंस में चेंजेस आते हैं। फास्टिंग और ध्यान का इफेक्ट ज्यादा गहरा होता है। इसीलिए श्रवण मास में कांवड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक एनर्जेटिक क्लेंजिंग होती है। कांवड़ यात्रा के साइकोलॉजिकल प्लस साइंटिफिक बेनिफिट्स, और अब वो जिसका आप सब वेट कर रहे थे, एक प्राकृतिक चमत्कार जो कांवड़ यात्रा में होता है, जिसे मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करता है। BHU के 2017 की एक छोटी स्टडी में ये पाया गया कि पहली बार कांवड़ यात्रा करने वाले 65% लोगों ने बताया कि उनकी एंजाइटी कम हुई और मन ज्यादा शांत हुआ, फोकस इंप्रूव हुआ। क्यों? लॉन्ग डिस्टेंस वॉक इक्वल्स न्यूरोप्लास्टिसिटी बूस्ट करना। फास्टिंग प्लस चैंटिंग प्लस बेयरफुट वॉकिंग गट ब्रेन एक्सेस को बैलेंस करता है। रिदम के साथ मंत्र चैंटिंग ब्रेन के रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। तो जब कांवड़िया कहते हैं कि ये यात्रा के बाद उन्हें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई एनर्जी मिलती है, वो बस भक्ति नहीं, एक साइंटिफिक न्यूरो डिटॉक्स भी होता है। इसीलिए दोस्तों ये सिर्फ एक मेला नहीं, एक जीवित स्पिरिचुअल क्लेंजिंग प्रोसेस है। तो दोस्तों ये थे 5 डीप ट्रूथ्स अबाउट कांवड़ यात्रा, जिसे आज के समय में भी मॉडर्न साइंस वैलिडेट करता है। और जब अगले श्रवण में आप कांवड़ यात्रा देखें या इसमें भाग लें, याद रखें ये एक ऐसा प्रयोग है जो हजारों सालों से हमारी परंपरा में है और आज भी मनुष्य शरीर और मन को सुधारने का एक अनोखा तरीका है। प्रेम से, श्रद्धा से, मर्यादा के साथ यात्रा कीजिए। हर हर महादेव।
और अगर आप चाहते हैं कि कावड़ यात्रा के बारे में और इन्फॉर्मेशन जाने तो हमारी वेबसाइट सनातनजर्नी.com पे भी जा सकते हैं। मैं हूँ निकुंज गुप्ता और आप देख रहे हैं सनातन जर्नी।